अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अंदर का सबसे पहला टॉपिक जो था हमारा वो था एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट हम लोगों ने समझनी थी। डन, वो हमने कर ली। उसके बाद हम लोगों ने पाइथन कमेंट्स पढ़े। ओके, यानी कि ये एक मेजर टॉपिक के अंदर हमारे पास सब टॉपिक थे, दो हम पहले से कर चुके हैं और अब हमने आज डिस्कस करना है वेरिएबल्स। क्योंकि एक्चुअली तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंटेंट का आर्टिकल नंबर आ रहा है ना, वो आ रहा है वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स एंड इनपुट आउटपुट। मेरा ये बताने का मकसद ये कि आपको समझ आए कि एक्चुअली बुक के अकॉर्डिंगली टॉपिक्स की डिवीजन किस तरह से है। तो असल टॉपिक यही चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आज हमने समझना है वेरिएबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, प्रोग्रामिंग के अंदर अगर किसी को वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं ना पता तो वो बंदा काम नहीं कर सकता कभी भी, यानी कि प्रैक्टिकल फील्ड में भी और वैसे भी, यानी कि आपके बुक के लिहाज से भी देखा जाए तो एमसीक्यूज में, शॉर्ट में, लॉन्ग में इसका क्वेश्चन लाजमी तौर पे कवर होता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा जरा। स्टार्ट करते हैं जी वेरिएबल। हम सिर्फ आज वेरिएबल डिस्कस करेंगे। अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग in programming functions as a storage container within a computer memory। यानी कि एक वेरिएबल जो होता है ये प्रोग्रामिंग फंक्शंस के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इट इज अ स्टोरेज कंटेनर कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। यानी कि कंप्यूटर की डेफिनेटली, लेट्स सपोज दैट आपको पता है कि डेफिनेटली कंप्यूटर जो स्टोर करता है ना डाटा, सारा आपका मेमोरी में करता है। वी हैव मिलियंस ऑफ सेल्स, 1 2 3 10 नहीं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं आपकी मेमोरी के ऊपर जहां पर जाके डाटा स्टोर होता है। ऐसे ही है। और अगर हम पर्टिकुलरली सिर्फ रैम की बात कर लेते हैं तो रैम जब हम वेरिएबल बनाते हैं ना, डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल रैम के ऊपर जाकर क्रिएट होता है, ये याद रखिएगा। तो सपोज करें कि हमने रैम की डिवीजन कर ली, ये मिलियंस ऑफ सेल्स है हमारे पास जहां पर जाके आपका डाटा स्टोर होना है। जो भी डाटा है, डाटा जब स्टोर होता है ना तो वो किसी कंटेनर के अंदर जाकर स्टोर होता है और उस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि हम इस पूरे एक बॉक्स की अगर बात करें, सारे बॉक्सेस की बात करें, तो ये अलग 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 वेरिएबल्स हैं। किसी की टाइप इंटीजर होगी, किसी की टाइप डेसिमल होगी, यानी कि किसी में इशारिये वाला नंबर, किसी में इशारिये के बगैर वाला नंबर, किसी में इस तरह की स्ट्रिंग, एक कंप्लीट मैसेज, कुछ भी आप लोग स्टोर करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि वेरिएबल इट इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर द डाटा, वेयर वी कैन पुट द डाटा। अब देखिए इसमें सेकंड लाइन मैंने क्या लिखी हुई, इट इज यूज्ड टू होल्ड डाटा। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल किस लिए इस्तेमाल होता है? डाटा को होल्ड करने के लिए। सिंपल है। यानी कि हम लोग इसमें जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है उसमें देख रहे हैं कि मेमोरी के ईच सेल को भी आप कंटेनर कह सकते हो। अच्छा, अब सपोज करें मैं किसी एक सेल को निकालकर यहां लेकर आता हूं, ये एक कंटेनर है वेयर वी कैन स्टोर द डाटा। तो सर इसमें वेरिएबल का क्या इस्तेमाल है, कैसे यूज हुआ? देखें, इस कंप्लीट थॉट को वेरिएबल बोलेंगे। देखिए, इसका एक होगा वेरिएबल का डाटा, जैसे कि मैंने यहां पे लेट सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल्स टू 10। ये पूरा वेरिएबल है जिसमें 10 इज द कांस्टेंट, जो ये बता रहा है कि मैं इशारिये के बगैर वाला नंबर हूं, यानी कि होल नंबर, जिसको हम बचपन में कहते थे जी, मैथ्स में जब पढ़ते थे w इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होने वाले सेट को हम होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये होल नंबर है, यानी कि इंटीजर है, इसमें इशारिया नहीं है। तो हमने 10 स्टोर किया, ये कांस्टेंट है, और इसने क्या बना दिया? x वेरिएबल को बना दिया एक इंटीजर वेरिएबल। अब मैंने x इज इक्वल टू 10 यहाँ पे स्टोर करना है ना, तो बॉक्स का नाम x होगा और उसके अंदर का डाटा क्या होगा? 10। इस तरीके से आपके वे जो मेमोरी होती है उसके सेल्स के अंदर इस तरीके से जाके डाटा आपका स्टोर होता है। यानी कि इक्वल टू के जो राइट साइड पे चीज लिखी हुई है दैट इज योर वैल्यू, और वैल्यू आप इस तरह से स्टोर करते हो। उसका एक क्या होता है? नाम। यानी कि उस जगह का डेफिनेटली, हम अगर किसी घर की बात करते हैं, घर है, घर में कुछ लोग रहते हैं, लोगों को आप समझ लीजिए कि वो डाटा है, पीपल, यानी कि वहां पे क्या है? डाटा है। तो वो डाटा किसी जगह पर स्टोर है, किसी घर में रहते हैं, और उस घर का कोई एड्रेस है। एड्रेस क्यों होता है? ताकि डाटा को एफिशिएंटली आप किसी तरीके से रिट्रीव कर सके। कोई भी मेथड, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो, रिट्रीवल मेथड यूज कर रहे हो, डाटा को रिट्रीव कर सको। इवन डाटा को स्टोर करने के लिए भी एड्रेस चाहिए होता है। तो प्रोसेसर ने, आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर ने, दैट इज द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, उसने जब डाटा रैम पर लिखवाना होता है तो उसको एड्रेस चाहिए, और जब उसने रैम से डाटा मंगवाना है तो उसको एड्रेस चाहिए। इसलिए एक एड्रेस तो हो गया ये वाला, यानी कि जो उसका नाम है। इसके अलावा एक खुद से कंप्यूटर की तरफ से मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो होता है वो आपके यहाँ पर एक तरह का सेल एलोकेट करता है, सॉरी एड्रेस एलोकेट करता है। जैसे कि सपोज करें इस पूरे बॉक्स का एड्रेस क्या है? 1101, लेट्स सपोज दैट, ठीक है, या D8 कर ले क्योंकि इसमें मोस्टली जो है वो हेक्साडेसिमल नोटेशन भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन चले इसमें ज्यादा कंफ्यूज होना, आप ये समझ लीजिए कि ये एक एड्रेस नंबर है, कोई भी घर का एड्रेस है।
तो ये एक एड्रेस कंप्यूटर की तरफ से भी इसको एलोकेट किया जाता है मेमोरी को, ताकि वहां से डाटा को क्या किया जा सके, एक्सेस किया जा सके, हासिल किया जा सके या वहां पे स्टोर करवाया जा सके। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। हम इस पर बहुत ज्यादा देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए काफी है, क्योंकि इसको आने वाले टॉपिक्स में मजीद हम कवर करेंगे। हमारी बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं जी, यहां तक ये सारी आपकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये एग्जांपल वहां पे बुक पे मिस प्रिंटेड है, क्योंकि अभी हमारे पास पीडीएफ ही होगी। आप जिसके पास भी पीडीएफ है जरा आप इसको टैली कर लीजिएगा। उन्होंने ये सारा मैसेज, इवन ये एज इज इक्वल टू, ये सारा मैसेज इसके अंदर लिखा हुआ, जो कि गलत हो जाएगा। आपका जो प्रिंट का फंक्शन होता है हम प्रिंट का फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं? आउटपुट देने के लिए। तो भाई अगर आउटपुट देने के लिए, तो फिर आप इसके अंदर एज को, कोई वेरिएबल को आप उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, यानी कि ये वैल्यू असाइन करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल ही नहीं होता, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है ये सारा मैसेज इसके अंदर, जो कि गलत हो जाएगा। फिलहाल हमने एक वेरिएबल बनाया एज, उसको मैंने सपोज, वैसे ये नॉनसेंस है, वैसे यहाँ पे इसका कोई लॉजिक बन नहीं रहा, लेकिन बुक के मुताबिक अभी मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसका नाम एज ही रखा है। आप बेशक ए कर ले, बी कर ले, एक्स कर ले, मैसेज कर ले, कुछ भी, वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है। वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है वो हम उसका आज रूल्स पढ़ते हैं। तो ये मेरा वेरिएबल है, उस वेरिएबल की ये वैल्यू, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू सर 10 क्यों नहीं है, 60 क्यों नहीं है, 71 क्यों नहीं है? भाई वो भी हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है। आपका कंप्लीट मैसेज जो है ना, एक स्ट्रिंग जो है, पूरा सीरीज ऑफ लेटर जो है, एक कंप्लीट मैसेज जिसके अंदर आप इंग्लिश के लेटर्स, कैपिटल स्मॉल केस लेटर, हाइफन यूज कर रहे हो, कॉमा यूज कर रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर रहे हो, ये भी वेरिएबल का वैल्यू हो सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये सारा एक कंप्लीट मैसेज इस वेरिएबल को असाइन कर दिया, यानी कि ये वैल्यू बन गई, और हमने किसको असाइन कर दिया? एज वेरिएबल को। अब एज वेरिएबल प्रिंट करने के लिए, आउटपुट शो करवाने के लिए, आप उस एज वेरिएबल को प्रिंट के मैसेज के अंदर इस तरह से सिंपल लिख दोगे, उसके ऊपर डबल कोट नहीं लगाओगे। डबल कोट लगाओगे तो वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा और वो चीज आपकी प्रिंट हो जाएगी। यहां पर रुक के एक बात समझ लीजिए, अगर आप प्रिंट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज लिखते हो और उसके ऊपर डबल कोट या सिंगल कोट लगा देते हो, दोनों का मतलब एक ही है, सिंगल कोट या डबल कोट, तो भाई वो चीज जब आप चलाओगे ना, तो आउटपुट में वो हूबहू शो हो जाएगा, उसकी वैल्यू शो नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए फिर आपने इसको डबल कोट या सिंगल कोट के बगैर लिखना है, और ऊपर ये लाजमी तौर पर डिक्लेयर्ड या इनिशियलाइज्ड होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको एज वेरिएबल की वैल्यू अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स का मैसेज शो हो जाएगा, पहली आउटपुट। ये कंप्लीट प्रोग्राम ही समझ लीजिए। एज इज इक्वल टू 71, यानी कि यहाँ पे हमने एक इंटीजर नंबर असाइन किया एज को। तो कायदे आजम लिव्ड फॉर, डबल कोट से लेकर डबल कोट तक, सिर्फ अभी इतना देखें, ये आपका प्रिंट के अंदर है, तो हूबहू स्क्रीन पर मैसेज क्या शो होगा? कायदे आजम लिव्ड फॉर, यानी कि यहां पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कायदे आजम, जो लेटर्स कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल में है वो स्मॉल, लिव्ड फॉर, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख रहा हूँ ताकि स्क्रीन से बाहर ना चला जाए। तो कायदे आजम लिव्ड फॉर, वैसे ये ऊपर ही शो होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए नीचे लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या है? कोमा, कोमा और दरमियान में एज वेरिएबल है, यानी कि उसके ऊपर डबल कोट नहीं है। जिसके ऊपर डबल कोट नहीं है वहां पे वो चीज शो नहीं होती, बल्कि उसकी वैल्यू शो होती है। तो यहाँ पर एज वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 71, तो यहाँ पर शो हो जाएगा 71, सॉरी लिव्ड फॉर 71। उसके बाद डबल कोट में क्या है? ईयर्स, तो वो एज इट इज शो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज डबल कोट में होती है वो स्ट्रिंग के तौर पे उसको कंसिडर किया जाता है, और वो चीज आपकी, यानी कि सीरीज ऑफ लेटर के तौर पे उसको कंसिडर किया जाता है, और वो चीज आपकी शो हो जाती है। और जो आपका डबल कोट या सिंगल कोट के बगैर होता है वो चीज अपनी वैल्यू शो करवाती है। तो यहाँ पर एज की वैल्यू क्या थी? 71 इज एग्जैक्टली अपनी प्लेसिंग के मुताबिक, जैसे कि फॉर के बाद ईयर से पहले एज का वैल्यू जो है वो शो हो गया। और आप इसको कंकैटिनेट करने के लिए प्लस का साइन भी लगा सकते हो, लेकिन अभी वो चीज आएगी इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा। तो यहाँ पे हमने दरम्यान में सेपरेटर के तौर पे क्या लगा देना? कोमा। सेम इसी तरीके से एज इज इक्वल टू 60 है, अल्लामा इकबाल लिव्ड फॉर, यहाँ पे फॉर मिसिंग है, लिव्ड फॉर एज कितनी है उनकी? 60 ईयर्स। अल्लामा इकबाल लिव्ड फॉर 60 ईयर्स। ठीक है जी, होप सो कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल को जो हम नाम देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा एज, क्या मैं कोई और भी नाम लिख सकता हूँ? भाई आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ इन रूल्स का ख्याल रखना। नेम मस्ट बिगिन विद ए से लेकर कैपिटल जी तक, कैपिटल ए से स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक, या अंडरस्कोर, यानी कि आप वेरिएबल का कोई भी नाम रखो, जैसे ये नाम है, जैसे वेरिएबल का ये नाम दिया, आप कोई भी नाम दे दो, लेकिन वो नाम लाजमी तौर पे आपका क्या होना चाहिए? हमेशा स्टार्ट होना चाहिए एक लेटर से, ठीक है, या अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर जो थोड़ा नीचे करके लिखा जाता है ना, जैसे अगर ये ब्रैकेट है तो नीचे करके लिखा जाएगा, तो इस तरीके से ये अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। पहला लेटर ही होना चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद नंबर्स आर अलाउड,
नंबर कोई भी दे दें, जैसे कि बाद में मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा एज 1, तो ये ठीक है, ये वैलिड है। एज 17, ये वैलिड है। दरम्यान में स्पेस शामिल नहीं होगी, ये अलग से रूल नहीं लिखा हुआ, बुक के मुताबिक 4 थे, मैंने 4 ही लिखे, लेकिन आप अलग से शामिल कर लें। 5वां रूल लिख लीजिए बेशक कि स्पेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द वेरिएबल बिटवीन द वेरिएबल नेम, यानी कि वेरिएबल के नाम के दरमियान में अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस शामिल नहीं हो सकती, यानी कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है जी। इसके अलावा नंबर कोई भी शामिल हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बट साथ मिलाकर लिखना है। और पहला लेटर हमेशा एक लेटर होना चाहिए, कैरेक्टर सॉरी, पहला क्या होना चाहिए, एक लेटर या अंडरस्कोर। नंबर 3, केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसके अंदर स्मॉल लेटर के साथ लिखा हुआ एज और कैपिटल साइज के साथ, कैपिटल लेटर के साथ लिखा हुआ एज, इन दोनों में डिफरेंस होगा। अगर आप ये लिखते हो इसका अलग मतलब है, अगर आप ये लिखते हो तो उसका अलग मतलब है। आप समझो कि मैंने एज इज इक्वल टू 60 लिखा है, तो बाद में जब प्रिंट करवाने लगो तो यहां पे लिख दो ए कैपिटल, तो वो उसकी वैल्यू शो नहीं करवाएगा। इसका मतलब ये है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इन चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। नेक्स्ट, रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड। जैसे कि हमारे जो भी रिजर्व वर्ड, अभी तक हमने कौन सा रिजर्व वर्ड पढ़ा है, प्रिंट एक रिजर्व वर्ड है आपकी पाइथन का। इफ है, एलिफ है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बता रहा हूं, फॉर है, वाइल है। तो जो वर्ड्स आपकी पाइथन लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स है ना, जिनको हम यूज किया करेंगे, जैसे मैंने प्रिंट यूज किया है, मैं इनपुट यूज करूंगा, मैं इंट यूज करूंगा आगे जाके, तो ये आपकी पाइथन के अपने वर्ड्स हैं। आप इनको वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि इंट इक्वल्स टू 7, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि इंट हमारा नहीं है, पाइथन का लैंग्वेज का वर्ड है। आप इसको अपने पर्पस, अपने वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं करोगे। हाँ, आप इसको बदल दो, कैपिटल आई कर दो, तो क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो स्मॉल आई का मतलब कुछ हो रहा है, कैपिटल आई का कुछ हो रहा है। कैपिटल आई हमारे लिए अलाउड है, क्योंकि स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल केस लेटर का मतलब होगा कि पाइथन का कीवर्ड है, फिर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।